Hello everyone, welcome to Pharma Easy. I post videos on pharmacy related subjects, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you'll find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on jellies. It is the part 2 where we will discuss about the formulation, preparation of jellies and the elemental study, that is the description and the introduction about what is poultice. सो फॉर वेरियस प्रीवियस पार्ट और वेरियस अदर चैप्टर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द वेरियस कॉम्पोनेंट्स, फॉर्मुलेशन कॉम्पोनेंट्स जो कि यूज़ होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ जेलीज. सो दे आर एज सच. फर्स्ट ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज जेलिंग एजेंट. एज यू ऑल नो जेलीज जो है, मैंने ऑलरेडी आपको जेलीज के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में बता दिया है क्या होता है, आप लोग भी जानते होंगे. सो जेलीज में जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है थिकनिंग एजेंट या जेलिंग एजेंट, जिसकी वजह से उसे सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी मिलता है. एज यू ऑल नो जेल्स एंड जेलीज में डिफरेंस भी मैंने पार्ट 1 में बताया है. जेल्स से ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी में आपका जेलीज होता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे थिकनिंग एजेंट हो, अदरवाइज इट इज़ ऑल्सो नोन एज जेलिंग एजेंट, जो कि जेल्स में कम मात्रा में रहता है बट जेलीज में वही मात्रा आपका ज़्यादा रहता है. सो फॉर एग्जाम्पल सोडियम एल्जिनेट एंड पेक्टिन. देन स्वीटनर्स, ऑब्वियसली आपका जेलीज जो है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर है तो देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्वीटनिंग एजेंट्स लाइक सुक्रोज, डेक्सट्रोज, सुक्रालोज एट्सेट्रा. देन कलरिंग एजेंट्स, वेरियस आपका अट्रैक्टिव कलर, अट्रैक्टिव लुक के लिए यूज़ किया जाता है कलरिंग एजेंट्स. लाइक देयर आर वेरियस नेचुरल कलर्स ऑल्सो और मिनरल कलर्स आर ऑल्सो यूज, लाइक टाइटेनियम डाइऑक्साइड आपका मिनरल कलर्स में हो गया. देन फ्लेवरिंग एजेंट्स, आपका वेरियस फ्लेवरिंग एजेंट्स दिया जाता है अगेन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन. आपको उसमें फ्लेवर्स होना चाहिए टू मास्क द टेस्ट ऑफ द ओरिजिनल ड्रग और वेरियस एक्सिपिएंट्स लाइक ऑरेंज एक्सट्रैक्ट्स, लेमन, वेनिला, मिंट फ्लेवर्स एट्सेट्रा. देन वेरियस प्रिजर्वेटिव्स, ऑब्वियसली आपका जेलिंग एजेंट्स जो है, यहाँ पर आपका जेल्स या जेलीज ये दोनों में आपका वाटर का क्वांटिटी रहता ही है, बिकॉज जो आपका जेलिंग एजेंट है दैट स्वेल्स और डिजॉल्व्स इन वाटर इटसेल्फ. सो दस वहाँ पर क्योंकि एक्वस है, वाटर है, तो प्रिजर्वेशन आपको ज़रूरी है बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर सकते हैं. सो वेरियस प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड आर सच एज मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल एट्सेट्रा. देन प्रोपाइल पैराबेन आई मीन. देन स्टेबलाइजर्स, आपका वेरियस ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, वेरियस पीएच चेंजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए वेरियस स्टेबलाइजर्स, केमिकल स्टेबलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं सच एज प्रोपिलीन, ग्लाइकॉल, सॉर्बिटल एट्सेट्रा. सो नाउ मूविंग टू द फॉर्मुलेशन, किस तरह से बेसिकली फॉर्मुलेशंस किया जाता है. ओरल मेडिकेटेड जेलीज जो है उसको प्रिपेयर करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग एज आई टोल्ड इज दैट जेलिंग एजेंट्स लाइक सोडियम एल्जिनेट, जेलाटिन, गुआगम, जैंथिन गम एट्सेट्रा ये आपको लेना होता है. देन सिट्रिक एसिड एज पीएच मॉडिफायर आप लेते हो, जिससे कि आपका पीएच जो है दैट इज़ बफरिंग एजेंट्स भी आप कह सकते हो, जिससे कि पीएच आपका जो है वो प्रिवेंट होता है फ्रॉम चेंजिंग. देन सिंपल सिरप्स जनरली 60% स्ट्रेंथ का लिया आता है फॉर गिविंग द स्वीट टेस्ट और स्वीटनिंग एजेंट. मिथाइल पैराबेन और प्रोपाइल पैराबेन, मिथाइल पैराबेन 0.18% वेरास प्रोपाइल पैराबेन हो तो 0.02% कंसनट्रेशन में लिया जाता है फॉर प्रिजर्वेशन. देन प्योरीफाइड वाटर 100% मीन्स आपका बाकी पूरा व्हीकल का जो वॉल्यूम आपको मेकअप करना है एज अ व्हीकल आप उसको यूज़ करोगे. 100% वॉल्यूम मेकअप आपका प्योरीफाइड वाटर से ही होता है. एक्यूरेटली आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलीमर दैट इज़ योर जेलिंग एजेंट्स, पॉलीमर पाउडर्स को आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो 10 ml आपका जितना भी वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल अगर आपको 100 ml बनाना है तो उसमें से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 10 ml वाटर लेना है, प्योरीफाइड वाटर, एंड उसमें आपको जो है आपका पॉलीमर या आपका जेलिंग एजेंट को पहले तो जो है स्वेल करने देना है. एंड फॉर दैट आपका प्योरीफाइड वाटर को आपको थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर दैट इज़ 90 डिग्री सेल्सियस, आपको बॉयल नहीं करना है बट वार्म रखना है 90 डिग्री सेल्सियस पर. एंड एट दैट टेम्परेचर आपको पॉलीमर को उसमें डिज़ोल्व करना है एंड इट शुड बी स्वेल इनटू द वाटर. फॉर दैट कि आपका पॉलीमर उसमें प्रॉपरली डिज़ोल्व हो जाए वाटर में, फॉर दैट पर्पस आपको मैग्नेटिक स्टीयर का इस्तेमाल करना चाहिए. ग्लास रॉड से भी आप डिज़ोल्व कर सकते हो बट मैग्नेटिक स्टीयर से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन आपका होगा. सो फॉर मैग्नेटिक स्टीयर आपको 20 मिनट्स तक कंटिन्यूसली उसको डिज़ोल्व करना है विद द वाटर ताकि आपका प्रॉपरली स्वेलिंग हो सके. वही अगर आप क्या होता है कि अगर आप ग्लास रॉड से करोगे तो ग्लास रॉड में आपका स्टिक हो जाएंगे पॉलीमर्स एंड वाटर पूरी तरह से आपका
अब्जॉर्ब नहीं होगा। वेराज वही अगर आप मैग्नेटिक स्टीयर के साथ करोगे तो उससे आपको प्रॉपर स्वेलिंग देखने को मिले, बिकॉज वाटर जैसे ही कांटेक्ट में आता है आपके पॉलीमर्स या जेलिंग एजेंट्स या फिर आप थिकनिंग एजेंट भी इसको कह सकते हो, तो तुरंत वो एब्जॉर्ब होने लगता है एंड वो स्वेल होने लगता है। दस मैग्नेटिक स्टीयर से ही ऑलवेज डिजॉल्व किया जाता है थिकनिंग एजेंट को विथ प्यूरिफाइड वाटर। देन एट द एंड जब आपका हो जाए देन आपको स्टार्ट करना है विथ स्वीटनिंग एजेंट। उसको भी आपको मैग्नेटिक स्टीयरर आपका जो है वो स्टर करते रहेगा एंड आपको स्लोली कंटिन्यूसली आपको उसमें ऐड करना है इनटू दैट पॉलीमर सॉल्यूशन। आपको स्वीटनिंग एजेंट ऐड करना है। देन आपका सिट्रिक एसिड दैट इज़ पीएच मॉडिफायर उसको आप ऐड किए, प्रिजर्वेटिव्स को ऐड किए एंड फाइनली जब आपको वॉल्यूम मेकअप करना है आप देखो उसको कि आपका कितना क्वांटिटी उसमें है। रेस्ट ऑफ द अमाउंट को आप वॉल्यूम मेकअप करो विद द प्यूरिफाइड वाटर मिक्स एंड देन आपको वेरियस मोल्ड्स में आपको गर्म वार्म कंडीशन में, क्योंकि जैसे ही वो ठंडा होगा वो तुरंत फिर आपका सेट होने लगता है। दस आपको वार्म कंडीशन में ही 90 डिग्री सेल्सियस में आप मेंटेन करके रखो एंड इन दैट वार्म कंडीशन ओनली आपको वेरियस मोल्ड्स या जो डाई होता है जिसमें आपको उसको सेट करने देना है वेरियस शेप्स में, उसमें आपको दे देना है एंड देन आपको कूल होने देना है, जिसके दौरान आपका जेली सेट हो जाता है। सो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चल रहा है। जेल्स जो है जेल्स को आप यूं ही बस डिज़ोल्व करके एंड इनटू अ ट्यूब आप रख देते हो, बट जेलीज जो है वो वेरियस मोल्ड्स में आप देते हो, वो काफ़ी ज़्यादा तो सेमी सॉलिड नहीं होता है और पूरी तरह से सॉलिड भी नहीं होता है। सो बट सेमी सॉलिड से ज़रा थोड़ा ज़्यादा ही इसमें आपको सॉलिड जैसा कंसिस्टेंसी मिलेगा कि शेप उसका फिक्स्ड शेप रहता है, बट सेमी सॉलिड जैसा वो इजीली ब्रेकेबल भी होता है। सो दस आपका जेलीज जो है वो सॉलिड के अंडर भी आता है, अदरवाइज सेमी सॉलिड के अंडर में भी इसको कंसिडर किया जाता है। सो एनीवेज जब वो कूल होगा इट विल टेक द शेप। सो द बेसिक प्रिपरेशन मेथड की तरफ अगर चले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मुलेशन में इस चीज़ को बताया, बट again separately on the preparation topic I am explaining the thing, same thing actually. So pharmaceutical jellies को prepare करने के लिए the thickening agent or the gelling agent first of all like example ट्रायाकांत और कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज ये वेरियस पॉलीमर्स या थिकनिंग एजेंट्स वगैरह है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको ऐड करना है इन द प्यूरिफाइड वाटर। द थिकनिंग एजेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इज एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज आपको एक्वस सॉल्यूशन इसका प्रिपेयर करना है यूजिंग प्यूरिफाइड वाटर, जिसमें ड्रग अगर आपका है तो ड्रग आपको पहले ही डिज़ोल्व करना है। यस, ड्रग आपका वाटर में पहले से डिज़ोल्व होना चाहिए एंड वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद आपको जो है वेरियस जेलिंग या थिकनिंग एजेंट को आपको ऐड करना है इनटू द ड्रग एक्वस सॉल्यूशन। देन ये जो मास है इसको आप मोटर में, अगर आप मैग्नेटिक स्टीयरर नहीं इस्तेमाल करें तो ट्रेडिशनल वे की तरफ अगर चले तो आपको मोटर यूज़ करना है, ग्लास रॉड से तो नहीं बट मोटर में आपको लेना है एंड यूजिंग द पेसल आपको यूनिफॉर्मली प्रोडक्ट को जो है वो डिज़ोल्व करना है। उसके बाद आपको उसको सेट करने के लिए जो है सो मोल्ड्स में छोड़ देना है। यू हैव टू कीप दैट इन अ मोल्ड। मीन्स अगर आप मैग्नेटिक स्टीयरर नहीं इस्तेमाल कर रहे देन यू शुड नॉट यूज़ द ग्लास रॉड, यू शुडंट यूज़ द ग्लास रॉड, यू हैव टू यूज़ मोटर पेसल। मोटर पेसल में ही आपको डिज़ोल्व करना है ताकि उसमें क्या होता है पेसल के द्वारा वो यूनिफॉर्मली जो है सो डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है। सो एनीवेज नेक्स्ट इज अबाउट वेरियस जेलिंग एजेंट। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू जेलिंग एजेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है वाइल प्रिपेयरिंग जेलीज, एनी ट्रेडिशनल जेली अदरवाइज मेडिकेटेड जेली, बट आपका जेलिंग एजेंट्स ही इंपॉर्टेंट थिंग है इन द जेली प्रिपरेशंस। सो वेरियस जेलिंग एजेंट्स जो यूज़ होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स जो कॉमनली यूज़ होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द ट्रायाकांत। लुब्रिकेटिंग या मेडिकेटेड या कॉन्ट्रासेप्टिव जेलीज के केस में ट्रायाकांत यूज़ किया जाता है। मैंने टाइप्स भी आपका पार्ट 1 में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। सो लुब्रिकेटिंग जेलीज में आपको 2 to 3% ऐड करना है। डर्मेटोलॉजिकल और टॉपिकल जेलीज, दिस इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, प्लीज़ पार्डन फॉर दिस, इट इज़ नॉट ट्रॉपिकल, इट इज़ TOPICL। टॉपिकल जेलीज जो कि 5% आपका उसमें ऐड करना होता है, वेराज मेडिकेटेड ओरल जेलीज है तो उसमें 5% अगेन आपको उसमें भी 5% लेना है। सो ट्रायाकांत को आपको जब ऐड करना है तो ऐड आप जब करते हो तो एक लम्प्स आप समझ रहे होंगे, गांठ टाइप्स आपका जो है वो बन जाता है। सो इसलिए आपको डिस्पर्सिंग एजेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करना होता है, अल्कोहल, ग्लिसरीन, वोलेटाइल ऑयल, इस तरह का डिस्पर्सिंग एजेंट्स आपको पहले वाटर में मिक्स कर लेना चाहिए, या तो फिर आपको ट्रायाकांत के साथ ही साथ डिस्पर्सिंग एजेंट भी देना होगा, अदरवाइज वो जहाँ वाटर के कॉन्टैक्ट में है उसी पर्टिकुलर एरिया में वो लम्प्स लाइक बन जाएगा एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। देन सोडियम एल्जिनेट,
It is also commonly used for lubricating jellies और dermatological that is topical jellies के लिए. सो फॉर लुब्रिकेटिंग जेलीज आपको 1.5 to 2% लेना होता है, वेराज टॉपिकल जेलीज या डर्माटोलॉजिकल जेलीज के लिए 5 to 10% आपको यूज़ करना होता है. इसके साथ यहाँ पर भी आपको अल्कोहल या प्रोपिलीन ग्लाइकॉल या ग्लिसरिन्स यूज़ करना होता है फॉर डिस्पर्सिंग एजेंट्स. यहाँ पर इंपॉर्टेंट इस केस में होता है क्या कि ताकि आपका जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, अदरवाइज वो लंप लाइक मास जो है सो प्रिपेयर कर लेगा. देन नेक्स्ट आपका है पेक्टिन. पेक्टिन इज ऑल्सो वेरी गुड जेलिंग एजेंट. अगेन देयर इज अ मिस्टेक स्पेलिंग, दैट इज GELLING, जेलिंग एजेंट. इट इज़ मोस्ट कॉमनली प्रिपेयर्ड फॉर एडिबल जेलीज जो आप ओरली एडमिनिस्टर करोगे, या फिर टॉपिकल या डर्माटोलॉजिकल जेलीज जो होता है उस केस में आपको पेक्टिन एज अ जेलिंग एजेंट या थिकनिंग एजेंट यूज़ किया जाता है. पेक्टिन के साथ आपको ग्लिसरीन एज अ ह्यूमेक्टेंट, यहाँ पे डिस्पर्सिंग एजेंट तो नहीं बल्कि एज अ ह्यूमेक्टेंट. ह्यूमेक्टेंट क्या होता है, जो आपका मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर को आपका सॉफ्ट बना, आपका जहाँ पर भी आप स्किन में लगाते हो वहाँ वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करके रखता है, प्लस आपके स्किन को सॉफ्ट बना के रखता है अगर आप ह्यूमेक्टेंट लेते हो. सो एनीवेज ग्लिसरीन एज अ ह्यूमेक्टेंट आपको लेना होता है. साथ ही साथ ग्लिसरीन का डिस्पर्सन केस भी आपका यहाँ पर होता है. सो येस, यहाँ पर भी आपको डिस्पर्सिंग के लिए चाहिए, प्लस डिस्पर्सिंग के साथ साथ ह्यूमेक्टेंट का भी काम करे. दस आपको ग्लिसरीन ही लेना होता है यहाँ पे, मोस्टली ग्लिसरीन ही एज अ डिस्पर्सिंग एज वेल एज इसका ह्यूमेक्टेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से ग्लिसरीन लिया जाता है. सो एनीवेज यहाँ पर प्रिजर्वेटिव आपको अगर लेना है तो सो आपको लेना होगा अलॉन्ग विथ पेक्टिन. जनरली जो कि मैंशनड है यहाँ पर, तो स्टार्च आपका ट्राकान के साथ भले आप ना लो, बट यहाँ पे आपको ज़रूरी होता है कि आप प्रिजर्वेटिव लो ही. एनीवेज स्टार्च, टॉकिंग अबाउट स्टार्च. स्टार्च भी वन ऑफ द कॉमन जेलिंग एजेंट है जेली प्रिपरेशंस में. स्टार्च के साथ भी अगेन आपको ग्लिसरीन लेना है. यहाँ पे ग्लिसरीन जो है सो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ ह्यूमेक्टेंट लेना होता है. एंड देन आपका प्रिजर्वेटिव्स भी ऑब्वियसली आपको लेना होता है. 50% आपको स्टार्च अगर लेना है, सो यहाँ पर आपका अगर आप स्टार्च यूज़ करते हो देन आपको प्रिजर्वेटिव्स जो है वो 50% लेना पड़ता है, 50% प्रिजर्वेटिव. देन जेलाटिन. जेलाटिन जो है ये आपका मेडिकेटेड जेलीज को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है. मेडिकेटेड जेलीज जिसमें आपको जेलाटिन 2% to 5% लेना होता है. देन टॉकिंग अबाउट सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स, वेरियस आपका मिथाइल सेल्यूलोज, प्रोपाइल सेल्यूलोज एट्सेट्रा, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, ये सब कॉमनली यूज्ड होता है. इसका आपका वेरियस वेराइटीज़ है, तो डिपेंडिंग अपॉन वेरियस वेराइटीज़ आपका क्वांटिटी डिफर करता है, किसके साथ आपको कौन सा डिस्पर्सिंग एजेंट लेना है या नहीं लेना है, या फिर किस तरह का प्रिजर्वेटिव्स लेना है. सो बेसिकली इट इज़ अबाउट जस्ट जेलिंग एजेंट्स की कॉमनली क्या क्या जेलिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं. दिस वर द 6 जेलिंग एजेंट्स जो कि कॉमनली आपको यूज़ करना होता है वाइल प्रिपरेशन. सो नेक्स्ट आपका है पॉल्टिस. सो बिफोर दैट टुडेज आई की फैक्ट. सो डू यू ऑल नो लिवर इज़ द हेवीएस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. यस, इट्स वेट इज़ अबाउट 1.6 kg. हमारे बॉडी का सबसे हैवीएस्ट, सबसे भारी ऑर्गन अगर कुछ है तो दैट इज़ द लीवर. लीवर आपका सबसे वेइंग, आपका सबसे हैवीएस्ट ऑर्गन है ऑफ द बॉडी, जिसका आपका 1.6 kg होता है वज़न. सो देन आपका पॉल्टिस. सो पॉल्टिस जनरली अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको बताऊँ, लेप. कभी आपने देखा है कि कहीं आपको पेन होता है, ये बहुत ट्रेडिशनल अब आउट ऑफ द वे हो चुका है, मीन्स इसको जनरली यूज़ नहीं किया जाता है. सो बेसिकली जब कोई पेन अगर होता था तो जनरली किसी कपड़े में किसी तरह का जड़ी बूटी को पीस करके एंड देन उसमें भर दिया जाता है उस कपड़े को, उस बैंडेज को, एंड देन उस बैंडेज को वहाँ पर अप्लाई कर दिया जाता था, बांध दिया जाता है, जिससे वो लेप का जो रस है वो धीरे धीरे अपना काम करता था एंड उससे जो पेन वगैरह हो वो रिलीफ होता था. सो पॉल्टिस जो है वही मेडिकेटेड वाला अगर पॉल्टिस हो तो वो आपका फार्मास्यूटिकल पॉल्टिस में आता था, जो कि अब फार्मास्यूटिकल पॉल्टिस भी आउटडेटेड हो चुका है. उसके बदले में वेरियस बाम्स एंड वेरियस ऑइंटमेंट्स, पेन ऑइंटमेंट्स एट्सेट्रा आ चुके हैं. सो एनीवेज पॉल्टिस जो है इट इज़ अ विस्कस एंड सॉफ्ट वेट मासेस ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेज अप्लाई टू द स्किन. एज आई टोल्ड, लेप वगैरह जो आप पीसते हो वो ऑब्वियसली गाढ़ा सा, विस्कस सा एंड सॉफ्ट, भींगा भींगा सा आपका मास होता है, सॉलिड मास.
सो जनरली ये आपका यूज़ होता है फॉर रिलीविंग पेन या फिर इन्फ्लामेशन, जलन वगैरह अगर कहीं होता है, या फिर काउंटर इरिटेंट, किसी तरह का इरिटेशंस हो रहा है, रेडनेस, स्वेलिंग वगैरह हो रहा है, तो उस केस में अप्लाई किया जाता है एज अ लेप टाइप ऑफ फॉर्म। सो अफेक्टेड एरिया में आप उसको अप्लाई करते हो आफ्टर हीटिंग इट इन अ वाटर बाथ। तो बेसिकली जो पॉल्टस है, जो फार्मास्यूटिकल पॉल्टिस है, ट्रेडिशनल पॉल्टिस भी, उसको क्या किया जाता है कि हीट दिया जाता है। ये जो लेप होता है, या फिर आपका चाहे वो फार्मास्यूटिकल वाला हो या फिर हर्बल हो, पॉल्टस को जनरली हीट किया जाता है इन अ वाटर बाथ। डायरेक्टली हीट में नहीं, डायरेक्टली आपको फ्लेम में हीट नहीं करना है, वाटर बाथ में, मतलब इनडायरेक्ट आपको हीटिंग देना है जिससे वो गर्म हो, कंटिन्यूस स्टरिंग करते हुए, एंड देन आपका पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर को आप बर्दाश्त कर सकते हो इन योर हैंड, उतना टेम्परेचर तक आपको हीट करना है। एंड देन जो मेल्टेड पॉल्टिसेस, जनरली जो मेडिकेटेड वाला होता है उसमें वो एक सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी का होता है या सॉलिड कंसिस्टेंसी है, जिसको आपको पिघलाया जाता है हीटिंग के द्वारा। सो इस मेल्टेड पॉल्टिस को एक थिक फिल्म की तरह एक ड्रेसिंग मटेरियल, जनरली आपका कॉटन बैंडेजेस वगैरह जो होता है उसमें आपको देना होता है, एंड देन उसी हॉट कंसिस्टेंसी में उसको आपको अफेक्टेड एरिया के ऊपर अप्लाई कर देना होता है, and then you have to keep it until you get a relief. So as I told, nowadays it is outdated. So anyways, with this jellies is over. उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, जेलीज काफ़ी छोटा सा चैप्टर था जिसमें आपको जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट एंड हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, एंड अलॉन्ग विद जेलीज आपका पॉल्टिसेस गिवन था. सो एनीवेज, द नेक्स्ट चैप्टर विल बी ऑन सपोजिटोरीज एज वेल एज पेसरीज. दे आर द कॉमन थिंग्स. So we will discuss on the next video. For more videos you can go and check my channel. Hope that you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notifications. Thanks for watching and bye bye.